और ख़ास और आजकल के दौर में तो क्या हो गया कि सबके पास कैमरा है, तो हम जहाँ भी जाते थे तो कोई भी फैंस रुकते नहीं थे, वीडियो करते रहते थे। तो वो एक तकलीफ़ होती थी, भाई घबराहट होती थी कि हम सीन अभी शूट कर रहे हैं, पिक्चर को लगने में 1 साल के ऊपर होगा और वो चीज़ें ऑलरेडी चारों तरफ घूम रही हैं। तो ये सब इस तरह की चीज़ें थी जिसे हम रोक नहीं पा रहे थे। एंड डेफिनेटली हमारे जो सीक्वेंसेस थे, कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स आती थी, फिर कुछ चीज़ें होती थी, कहीं कुछ और प्रॉब्लम। ये जो तो टैंक उड़ाए, गाड़ियाँ उड़ाई, ये धमाके किए, ये सब रियल थे? ये रियल थे, ये सब रियल थे। We did all that real. और मैंने सुना कि जो बेटे को बचाने जाते हैं तब बहुत धूल, बहुत मिट्टी उड़ रही है, लेकिन उस समय आपकी आंखों में प्रॉब्लम थी, आंखों का ऑपरेशन हुआ था? हाँ जी, वो था, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त। मैं अभी ऑपरेशन आकर करा के ही गया था और वो धूल थी और पर करना था। और मैं क्या, मेरी एक ये बहुत गंदी प्रॉब्लम है, घर से मुझे जूते बहुत पड़ते हैं, बोलते हैं तेरा ये हुआ ध्यान रख। और मैं ऐसे नहीं, कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं अपना ध्यान नहीं देता बिकॉज मैं उस वक्त उस चीज़ में उलझ जाता हूँ। और पता नहीं क्यों आदमी सोचता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लग पड़ता है। धूल वूल थी, आंखों में पानी जा रहा था, तो बार बार मैं ड्रॉप्स डालता रहता था ताकि कहीं कुछ लेने के देने ना हो जाए। बट सब सही था, सब सही रहा। जिस बच्चे को आप बचाने के लिए जाते हैं, ये वही बच्चा है जो 22 साल पहले ही गदर में था? जी हाँ, जी हाँ, वही बच्चा है। वही बच्चा है। और फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे बताया कि उस बच्चे को, जो उनका बेटा है, आपने ऐसे अडॉप्ट कर लिया जैसे वाकई में आपका बेटा है। नहीं, खैर वैसे तो नहीं, एज एन एक्टर ऑब्वियसली बेटा था तो उसे उस तरह से ही मैं अक्सर अपने आप को उस तरह से ही बना लेता हूँ जैसे कैरेक्टर होता है। तो बेटा है, तो वो फीलिंग से यानी बहुत ज़रूरी है। और बच्चे के साथ भी मैं उसको बार बार बोलता रहता था कि उसी तरह से सोचो कि जैसे हमारी रिलेशनशिप वो ही है, बाप बेटे की है। तो क्या ये सब चीज़ें फिर दिन स्क्रीन के ऊपर सही आ जाती हैं और एक्सप्रेशन सही आ जाते हैं। और मुझे मालूम है, जो पहली गदर थी उसमें भी वो मेरे साथ था और हम ट्रेन के बुग्गीज़ के ऊपर से जंप मारते हुए जा रहे थे वो। तो उसने मुझे पकड़ के रखा था, मैंने उसको बांध के रखा था एंड मैं उसके साथ छलांगे मारता हुआ जा रहा था। ये नहीं कि कोई डबल रखा हुआ था। तो वो एक भरोसा था, एक वो चीज़ थी। तो इसमें जितने एक्शन सीन आपने किए हैं, डबल नहीं रखा? डबल मेरे को नहीं लगता कहीं एक आधी जगह कहीं होगा जब मैं शायद वहाँ ना हूँ, लेकिन सब चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ बिकॉज उसमें क्या एक बॉडी लैंग्वेज आती है और ख़ुद का एक्सप्रेशन जो होता है, जो आता है वो सही आता है, और नहीं तो फिर वो हर चीज़ कट करके हो जाती है। लेकिन अच्छा, ज़्यादातर बड़े एक्टर्स जितने हैं वो इफ़ेक्ट्स के साथ काम करते हैं, स्टेज पर पूरा शूट होता है और बाद में उसके अंदर इफ़ेक्ट्स लगा दिए जाते हैं, तो लगता है रियल था। नहीं, देखिए क्या, सेफ्टी आजकल बहुत हो गई है एंड वन शुड डू इट। मैं ये नहीं कहता कि नहीं, पर हर आदमी का अपना अपना तरीका है कैसे करना चाहते हैं। हाँ, कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ मुझे मालूम है मैं नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली मैं भी उसका सहारा लूँगा। पर अक्सर हम लोग जो करते हैं, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ तो मैं करता जाता हूँ। तो आपको शौक है खतरे उठाने का? नहीं, शौक तो नहीं है। मे बी बिकॉज आई एम स्पोर्ट्स मैन, तो हमेशा हर चीज़ को स्पोर्ट्स की तरह ही ले लेता हूँ कि चलो मज़ा आता है, करते हैं। तो इस फिल्म में अमीषा पटेल ने जो झगड़े किए वो भी आपने स्पोर्ट्स की तरह लिए? मैं फिर उन चीज़ों में से दूर हो जाता हूँ। जहाँ मुझे पता है कि ये बात कुछ और ना हो जाए तो मैं बाहर ही निकल जाता हूँ। तो शूटिंग के दौरान उनकी काफ़ी नोक-झोंक होती थी डायरेक्टर के साथ? वो मैं उस वक्त उधर नहीं होता था, जो होती भी थी तो वो उनके आपस में ही थी जो भी थी। बट हाँ, कितनी दफ़ा नोक-झोंक हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। पर मैं तो हमेशा कहता हूँ कितनी दफ़ा आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं, तो आर्ग्यूमेंट से आदमी को भी एक अकल मिलती है। जब वो बोलता है कुछ, किसी को सामने से सुनता है कि उसने कितना गलत बोला, कितना सही बोला, और उसे रियलाइज़ भी हो जाता है। पर होना नहीं चाहिए, बट आई थिंक ये सब जगह होता रहता है, दैट्स वे ऑफ लाइफ। तो आपके पास नहीं आते, पाजी ज़रा सुलझाओ मामला? मेरे पास अक्सर कोई नहीं आता इन चीज़ों में, बिकॉज उनको पता है कि
मेरा क्या एटीट्यूड होगा। अभी गदर आ गई है, अब तो मुझे लगता है रब ने सुन ली। आइए जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपकी गदर 2 रिलीज़ हुई है और बॉक्स ऑफिस पे उसने काफ़ी धमाल मचाया है, तो आप इसकी सक्सेस देख के इन फ्यूचर कभी गदर 3 लाने की सोचेंगे? देखिए, गदर 2 लाने के लिए मैं डर रहा था, गदर 3 के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने सुना कि आपको आजकल ऑफर मिल रहे हैं कि बॉर्डर 2, अर्जुन 2, हाँ जी। घायल 2, सबके 2 बनाने। आई थिंक वो जो मेरी फिल्में थी, वो जो कैरेक्टर्स थे लोगों के दिलों में ऐसे बसे हुए हैं कि वो चाहते हैं उसका एक्सटेंशन देखें, और वही देखना चाह रहे हैं ना। तो बॉर्डर 2 की जो बात कर रहे हैं, एक वक्त था जब मैं करना चाह रहे थे लेकिन उस वक्त फिर हुई नहीं। अब वो अभी सब, बिकॉज ये पिक्चर चल रही है तो हर आदमी में जोश आ गया कि नहीं अभी हम बनाएंगे, तो लगता है कहीं ना तो कहीं वो जाके बनेगी। मैं सुना कि जोश थोड़ा सनी देओल का आ गया है, अब आप कह रहे हैं कि एक फिल्म के 50 करोड़ लूंगा। देखिए, पैसे क्या लेने हैं नहीं लेने वो तो प्रोड्यूसर वही देगा। जितना उसे पता है वो बना सकता है, और एक्टर भी वो उतना ही लेगा जितना उसे पता है कि उसमें जब फिल्म 500 करोड़ कमाएगी तो 50 करोड़ तो बनते हैं। तो फिर जो उसे लगेगा कि मुझे इतना दे सकते हैं, जो भी दे सकते हैं, तो मैं उसी में रहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा जितना नहीं मिला है, इस तरह से कि तो मैं नहीं कुछ काम करता। आई लाइक टू बी इन द पोजीशन जहाँ पर प्रोजेक्ट पर कोई वो बोझ ना है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर कि आपका कोई गदर का कोई फेवरेट डायलॉग आप प्लीज़ वो सुना सकते हैं? प्लीज़ सर। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सनी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सनी देओल पर इल्जामात और सवालात का एक और वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान है सुपरस्टार सनी देओल। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार सनी देओल पर इल्जाम है कि इन्हें बहुत गुस्सा आता है। सनी, आपके जितने डायलॉग होते हैं फिल्मों में, उखाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, घर में घुस के मारूंगा, कलेजा खींच लूंगा, बेताब से लेकर गदर तक हमेशा इतना गुस्सा। मुझे जो कैरेक्टर्स मिलते हैं और जो मैंने फिल्में की हैं, जो मैंने सब्जेक्ट्स भी चुने हैं, उनमें हमेशा एक नॉर्मल सा आदमी होता है, परिवार वाला होता है, या भाई होता है, या बेटा होता है। कभी कोई उससे कुछ कहेगा तो रोकेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। जो कोई कहेगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ और कल से मैं तुम्हारे साथ नहीं, तो जो आदमी इतना पागल प्रेमी हो उसमें गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा। और वैसे ही कोई बहन को छेड़ दे तो फिर भाई क्या करेगा? भाई में उसका खून खौल उठेगा, वो आदमी का हाथ उखाड़ देगा। तो मेरे कैरेक्टर्स वैसे होते थे और मैं अक्सर आई पोर्ट्रेट दोस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। तो समहाउ वही जनता को प्यारे भी लगे हैं और वो फिल्में भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। अमेरिका में जब आपने डायलॉग डिलीवर किया तो डर गए थे वहाँ पे मेरी ये जो बोले सोनियाल की भी शूटिंग कर रहा था, एंड वाज अ पुलिस हवलदार होता हूँ और वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पर काफ़ी ढेर सारे तगड़े लोग थे, पहलवान बॉडी बिल्डर जैसे थे। और तो मुझे ये डायलॉग बोलना था, नो इफ़ नो बट सिर्फ जट। तो मैंने जिस तरह से बोला तो वो बेचारे खड़े थे, उनको पता नहीं था, ऐसे हो गए सब। कैसे बोला था जरा दिखा दीजिए। अभी ज़रा गला गया हुआ है, नहीं तो मैं ज़रूर अच्छी तरह से दिखाता, बिकॉज उस वक्त जो है ना, बिकॉज वो बात सरदार दी है, नो इफ़ नो बट सिर्फ जट।
तो गल अपने आप ही अंदर से आ जाती है। जब करें क्या, हम पंजाबी, हम सरदार, हम जो हैं, हमारे अंदर जो है, अंदर एक खून जो खौलता है, वही खून देश की रक्षा भी करता है। और इसलिए हमेशा जहाँ पर भी जब भी होता था, जब भी कोई भी सरदार जी हो कहीं भी और परिवार वहाँ कहीं मुश्किल में हो, तो उसे पता सरदार जी के पास खड़े हैं, हम सेफ हैं। तो ये हमेशा रहा है। इसलिए सनी, जब आपको डांस भी करना होता है तो ऐसा लगता है अब धरती हिल रही है। पर जब से मेरे बेटे की शादी हुई है, तब से मैं कुछ पता नहीं, मैं नाचते ही रहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ नाच पड़ता हूँ। तो उसके बाद मेरे को लगता है अभी मैं शर्माता नहीं नाचने से। पहले थोड़ा सा घबरा जाता था। कि जब जीत का गाना शूट हो रहा था तब काफ़ी डरे हुए थे, आपने सबको सेट से हटा दिया था। हाँ, उस वक्त मैंने तय किया था मैं नाचूंगा, पर मेरे को जो आता था वैसे मैंने किया। और वो नाच ही ऐसे था जिसके हम कहते थे कि एंट किलिंग, या पता नहीं क्या बोलते, धाड़ 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 धाड़। पर वो कैरेक्टर था, वो बेचारा सिंपल कैरेक्टर था, वैसे ही करेगा। और उस पिक्चर में मैंने वैसे ही किया, और गाना बहुत प्यारा था, लोगों को पसंद आया। उसके बाद वो लोगों ने उसे एंजॉय भी किया, लाइक भी किया। राइट यारा ओ यारा। ये देख के सभी लगता है अब तो आपने डांस करना सीख लिया है अच्छी तरह से। वहाँ मैं कह रहा हूँ, पता नहीं, अभी मैं बोला जब करना है तो करना ही करना है। लगता है आज शायद अगली फिल्म शायद मैं कोई म्यूजिकल करूँ। क्योंकि धर्म जी के बारे में भी लोग ये कहते थे कि वो डांस नहीं कर सकते, लेकिन जब उतरते थे तो फिर स्टेज पे आग लगा देते थे। पापा का अपना ही एक स्टाइल है, अपना ही एक अदा है, और फिर उसमें ही पूरे चले जाते हैं। जो पूरी जनता उन्हें उस वैसे देखते हुए बहुत पसंद करती है। और क्या है, 90% ऑफ द पीपल आर नॉट डांसर्स, सो दे आइडेंटिफाई मोर विद अस। बाकी लोग तो डांसिंग कर ही लेते हैं, बाकी जिसको नहीं आता पता चलो हाथ हिलाओ मारो। हम बात कर रहे थे शुरू में आपके गुस्से की, आपने डांस करके उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया। एक किस्सा तो सबको याद है, जब आप डर कर रहे थे शाहरुख खान के साथ, आपने जीन्स की जेब में हाथ डाल के जेब फाड़ दी थी गुस्से में। नहीं, वही मैं कहता हूँ ना कि मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं कितनी बार कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसी सिचुएशन में ना फंसूँ जहाँ मैं अपने आप को काबू ना रख पाऊँ। और मेरे साथ कितनी दफ़े ऐसे किस्से भी हुए हैं, बट सही अच्छी बात नहीं है। ऑब्वियसली वो फिल्म में तो मेरे साथ हुआ ही था, और पता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे जीन्स जेनेटिकली हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, जब कुछ चीज़ हो जाती है तो उस वक्त काबू में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो असली ज़िंदगी में मारा है आपने किसी को? हाँ। नहीं, जब कॉलेज में हुआ करता था काफ़ी झगड़े हुए थे हमारे, बहुत दफ़ा हुए थे, बट वो दौर ही वैसा था उस वक्त। और उस वक्त का 70s का जो माहौल था, उस वक्त गैंग्स वैंग्स होती थी, झगड़े वगड़े होते रहते थे, ऐसे ही हो जाते थे झगड़े। कोई किसी पर स्टेयर कर रहा तो उस पर झगड़ा हो जाता था, वाई यू स्टेयरिंग एट मी, तो देख क्यों रहा है मेरी तरफ, उस पर ही झगड़े हो जाते थे। पर ये होते रहे हैं, बट आई वुडंट एडवाइज, बिकॉज आई बीन लकी कि कहीं ऐसी इतनी गहरी कहीं चोट नहीं आई, लेकिन इट्स आपको चोट नहीं आई या सामने वाले को नहीं आई? मुझे इतनी ज़्यादा मैं ठीक रहा, चोटें आई, लेकिन वो जो भी लोग आपको जानते हैं सनी, वो ये कहते हैं कि आप वो 6 पैक एब्स वगैरह तो नहीं दिखाते, लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत है सनी। देखिए, बात 6 एब्स और ये बॉडी बिल्डिंग में उस बात वो नहीं होती कि उसमें आपके पास ताकत है। मैं हमेशा कहता हूँ ताकत आदमी की सच्चाई की होती है, और हम लोग जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, दैट्स टू कीप आवरसेल्फ फिट। लेकिन आजकल के ज़माने में लोग सप्लीमेंट्स बहुत दे रहे हैं, एंड मैं आई वुड एडवाइज ऑल द यंगस्टर्स, देखिए मैं आई एम फिट, बट मैं ये सब चीज़ें नहीं करता, और ना ही मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने आप को इतना पागल कर लें कि चीज़ों को एकदम लेकर चलें, बिकॉज हर चीज़ का फैशन हो चुका है आजकल। जिसे देखो तो बोलेंगे आज ऐसा खाना खाना, कोई बोलेगा नहीं ये एक्सरसाइज करो तो ऐसा हो जाएगा, और हम लोग लगता है कि हम वो करके तो हम बहुत वो हो जाएंगे।
लेकिन यू आर डैमेजिंग योरसेल्फ।